हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ेनु का एपिसोड नंबर 25। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेंग कुन ने डेड आर्मी की मदद से कई सारे लोगों को मार दिया और उसका सारा ब्लेम उसने ब्लड थर्स्ट हॉल पर डाल दिया था। इधर यूशन की कल्टीवेशन कोर डैमेज हो गई थी, मगर एंशिएंट ड्रैगन टाइशू ने उसे थंडर ट्रिब्यूलेशन की पावर का यूज करने के लिए बताया। जब यूशन ने ड्रैगन टाइशू के इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया तब नेचर की पावर्स ने उसे हील कर दिया। अब आगे तो अब हम एल्डर यांग के डायरेक्ट डिसाइपल लियू को देखते हैं। वो कह रहा था कि पता नहीं एल्डर यांग ने मुझे जेड माउंटेन में मिलने क्यों बुलाया, जरूर से उन्हें कोई खास बात मुझे बतानी होगी। और तभी उसके दिमाग में आता है कि यूशिन की तबीयत बहुत खराब थी और ये ख्याल दिल में आते ही वो बहुत डर जाता है। उसे लग रहा था कि यूशिन को कहीं कुछ हो न गया हो। और इधर यूशिन अपने बो एंड एरो से प्रैक्टिस कर रहा था। वो कह रहा था कि निंगशुआन को हराने के लिए मैंने अपनी ट्रू फायर को फोर्ज करके इस बो में डाल दिया था, साथ ही मैंने हेवनली थंडर को एरो में डाल दिया, जिसके बाद वो एरो को शूट करके वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट कर देता है। इधर लियो यूशिन की पावर्स को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। वो कहता है ये इम्पॉसिबल है, यूशिन की कोर तो डैमेज हो गई थी, तो भला वो दोबारा से पावरफुल कैसे बन गया। और तभी यूशिन उसे देखकर उसके पास आ जाता है। लियो उसे बहुत शॉक होकर देख रहा था। वो कहता है यूशिन तुम्हारी कोर तो डैमेज थी, जिस पर यूशिन कहता है हाँ सही पहचाना, लेकिन अब मैं हील हो चुका हूँ। तो लियो उससे पूछता है कि तुम्हें किसने क्योर कर दिया। तो एल्डर यांग वहाँ आकर बताते हैं कि इसने खुद ही खुद को हील कर दिया है और देखो नतीजा तुम्हारे सामने है। दरअसल 3 से कंपटीशन में लियो की कोर डैमेज हो गई थी, तो एल्डर यांग उसे समझा रहे थे कि वो भी यूशिन की तरह खुद को हील करवा सकता है। लियो को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूशिन ने खुद को हील कर लिया। तो अब यूशिन लियो से कहते सीनियर आप मेरे साथ चलिए। एल्डर यांग लियो को बता रहे थे अब तुम्हें समझा ना मैंने तुम्हें यहाँ पर क्यों बुलाया था, अब जाओ और अपनी कोर को हील करवा लो, यूशिन तुम्हारी मदद करेगा। तो अब लियो यूशिन के रूम में पहुँच जाता है। यूशिन उसे बता रहा था कि मैं हेवनली थंडर का यूज करके तुम्हारी इंजरी को हील करने की कोशिश करूंगा, लेकिन अगर आपको कुछ दर्द होता है तो आपको उसे सहन करना पड़ेगा। जिसके बाद यूशिन अपनी हेवनली थंडर और ट्रू फायर को समन करता है। वो अपनी उन दोनों पावर्स को लियो की बॉडी में डाल रहा था, जिससे लियो को तकलीफ होना शुरू हो गई थी और अब उसकी बॉडी एक ब्लैक एनर्जी को रिलीज करने लगती है। यूशिन भी उस एनर्जी को देखकर काफी ज्यादा डर जाता है। थोड़ी देर में यूशिन एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। वहाँ पर सीनियर लियो भी पहुंच चुका था। यूशिन देखता है कि सीनियर लियो को ब्लड की वोमिटिंग हो रही है, तो वो उसकी मदद करने के लिए जाने लगता है, लेकिन अचानक से वो एक अलग ही जगह पर पहुंच गया था। यूशिन उस जगह को देखकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गया था और तभी उसे एल्डर यांग और सीनियर लियो नजर आते हैं। एल्डर यांग लियो को हील करने की कोशिश कर रहे थे, मगर वो उसमें फेल हो जाते हैं। जिसके बाद वो लियो को बताते कि ऐसा कोई एलिक्सर नहीं जिसकी मदद से मैं तुम्हारी कोर को ट्रीट कर पाऊँ, लेकिन तुम उम्मीद मत हारना, मैं जरूर से तुम्हारे लिए कोई क्योर ढूंढ लूंगा। जिस पर लियो उन्हें बता रहा था कि मैं मेरी बॉडी को समझता हूँ, मेरा इलाज नहीं हो सकता, शायद मुझे अब बिना कल्टीवेशन किए अपनी जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। यूशिन ने विजन्स देखकर समझ गया था कि वो लियो की माइंड स्पेस में पहुंच चुका है, इसलिए लियो की जितनी भी मेमोरीज थी वो यूशिन को नजर आ रही थी। और अब अगली सीन में यूशिन लियो को प्रैक्टिस करते हुए देख पा रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो प्रैक्टिस करेगा तो शायद उसकी कल्टीवेशन कोर हील हो जाएगी, मगर होता उसका उल्टा है। प्रैक्टिस की वजह से उसकी कोर और ज्यादा डैमेज हो गई थी, जिस वजह से लियो पूरी तरह से टूट गया था, मगर वो फिर भी हार नहीं मानता। अब वो अपनी पावर्स अपनी सोड में ऐड करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसकी सोड उस पर ही भारी पड़ जाती है। उसने लियो को दूर पुश कर दिया था और तभी वहाँ पर नाइट स्काई आकर उसे संभालने लगती है। लियो को अभी भी अटैक अच्छे से याद था, जब ज़ेंगियांग सेक के बंदे ने उस पर जानलेवा हमला किया था। उसने जानबूझ के लियो की कोर पर अटैक कर दिया था। एल्डर यांग ने उसकी पावर रिस्टोर करने की पूरी कोशिश की, मगर वो तो सिर्फ लियो की जान बचा पाए। लियो की ऐसी हालत देखकर सभी लोग बहुत परेशान हो गए थे, मगर लियो सबको बता रहा था कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, मैं खुद को संभाल लूंगा। मैंने उस फाइट में जानबूझकर अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, तो इस चीज के लिए मैं पहले से ही रेडी था। अब सब लोग वहाँ से जाने के बाद लियो बिल्कुल अकेला था। उस वक्त वो बहुत मायूस होकर रोने लगता है और इसी समय नेगेटिव एनर्जी ने उसकी बॉडी पर कब्जा कर लिया था। अब लियो जैसे यूशिन को वहाँ पर देखता है वो उस पर अटैक करने चला गया था और ये सीन यहीं पर कट हो कि यूशिन एक अलग ही जगह पर पहुंच चुका था। यूशिन को जगह एक स्पेस जैसी नजर आने लगती है। तब तक लियो उसके साथ फाइट करने के लिए वहाँ पर आ चुका था। यूशिन देखता है कि लियो की बॉडी से ब्लैक एनर्जी बाहर रिलीज हो रही है, यानी कि वो कम्प्लीटली पजेस्ड था। यूशिन कहता है कि लियो ने अपनी मायूसी को छुपा कर रखा और इसी वजह से इवल एनर्जी उस पर हावी हो गई। इसकी कोर को हील किया जा सकता है, लेकिन इसके अंदर जो इनर डीमन है उसे खत्म करना बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाला है। और तभी लियो अपनी डिमोनिक स्वॉर्ड से यूशिन पर अटैक कर देता है, जिससे
यूशिन जैसे तैसे बच गया था। अब लियो उस पर लगातार हमले करता जा रहा था। यूशिन समझ गया था कि ये उसे खत्म करना चाहता है, बिकॉज लियो का किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। अब यूशिन उसके अटैक से बचते हुए उस पर अपनी ट्रू फायर से हमला कर देता है, लेकिन लियो के इनर डीमंस ने उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो यूशिन पर हमला करके उसे बहुत दूर पुश कर देता है। लियो कह रहा था कि मैं नफरत हूँ और मेरा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है और मेरा जिस्म ना होने की वजह से तुम मुझे हरा भी नहीं पाओगे। तो यूशिन भी अपने ट्रू फायर के पावर्स को एक्टिवेट करके कहता है कि मैं तुम्हें हरा पाऊंगा या नहीं ये मुझ पर डिपेंड करता है, ना कि तुम पर। जिसके बाद यूशिन अपनी ट्रू फायर की मदद से उसे जकड़ लेता है, मगर लियो के इनर डीमंस ही उस पर भारी पड़ गए थे। अब लियो एक चुटकी बजाकर कहता है कि तुम्हारा खेल खत्म हो गया। वो यूशिन को जान से मारने की कोशिश कर रहा था कि तभी यूशिन को अपनी पास मेमोरीज दिखने लगती है कि कैसे एक बंदे ने उसकी कोर को तोड़ दिया था और इसी के बाद यूशिन का डाउनफॉल चालू हो गया था। सबसे पहले एल्डर वू ने उसे जलील करके जिंगयांग सेक्ट से निकाल दिया, जिसके बाद निंग शुआंग ने भी उसे छोड़ दिया। और जब यूशिन हेंग्यू सेक्ट में आया तब भी उस पर काफी सारे जुल्म हुए थे। कई लोगों ने उसकी कमजोरी का फायदा उठाया और बेवजह उसे पनिश किया। यूशिन को इन सारी बातों से बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है, जिसके बाद वो अपनी हेवनली थंडर की पावर्स का यूज कर उस स्मोक से फाइट कर रहा था। लियो हंसते हुए कह रहा था कि तुम मुझसे बच नहीं सकते, लेकिन तभी यूशिन हेवनली थंडर को ट्रू फायर के साथ मिला देता है, जिससे उसकी पावर्स अब डबल हो गई थी और फाइनली वो एक जबरदस्त ब्लास्ट के साथ उस ब्लैक एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर देता है। लियो को तो इस पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि यूशिन उसकी गिरफ्त से आजाद हो चुका है और अब यूशिन लियो के इनर डीमन के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। यूशिन के पावरफुल अटैक की वजह से लियो के इनर डीमन बहुत ज्यादा कमजोर हो गए थे और तभी यूशिन उससे कहने लगता है कि ओरिजिनल लियो को मेरे हवाले कर दो, तुम उसकी बॉडी पर कब्जा नहीं कर सकते। जिसके बाद यूशिन हेवनली थंडर और ट्रू फायर का एक बॉल बनाकर उस पर हमला कर देता है। वो बॉल बड़े ही तेजी से जाकर लियो पर हिट करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था और अब यूशिन अपनी आंखें खोलता है। वो लियो की माइंड स्पेस से बाहर आ चुका था। यूशिन देखता है कि लियो की बॉडी से इनर डीमन निकल चुका है। साथ ही लियो भी देखता है कि उसकी बॉडी पूरी तरह से हील हो गई है। वो यूशिन को खुश होकर बोल रहा था कि अब मैं मेरी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ, जिससे मैं स्ट्रॉन्ग बन जाऊंगा। जिस पर यूशिन कहता है ऑफ कोर्स सीनियर, अब आप पहले जैसे पावरफुल बन सकते हो। लियो अब यूशिन का शुक्रिया अदा करने लगता है, क्योंकि अगर यूशिन नहीं होता तो लियो अपनी कोर को कभी हील नहीं कर पाता। तब तक एल्डर यांग भी वहाँ पर पहुँच गए थे। वो देखते कि लियो तो बिल्कुल ठीक हो चुका है और इस बात से उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो कह रहे थे कि तुम दोनों हेंग्यू सेक्ट की शान हो, तुम दोनों की वजह से हमारा हेंग्यू सेक्ट बहुत तरक्की करेगा। चलो अब तुम दोनों महफूज हो तो हमने आगे का सफर शुरू करना चाहिए। मैं उस डेड आर्मी की बात कर रहा हूँ जिन्होंने हम पर अटैक किया था। हमें उन मरे हुए लोगों को दोबारा से मारना होगा। तो यूशिन एल्डर यांग से पूछता है कि क्या आपको पता चला कि उस डेड आर्मी का करता धरता कौन है? कोई तो है जिसने उसे बनाया है। जिस पर एल्डर यांग कहते हैं कि सिर्फ हम पर ही हमला नहीं हुआ था, बल्कि हमारे जैसे कई सारे सेक्ट के लोग हैं जिन पर उस दिन हमला हो गया था। हमारी किस्मत अच्छी थी कि हम उस दिन बच पाए, लेकिन वो लोग नहीं बचे। उन सबको डेड आर्मी ने खत्म कर दिया। मेरे ख्याल से ऐसी हरकत सिर्फ ब्लडथर्स्ट हॉल ही कर सकता है। उत्तर दिशा में उनका बोलबाला है, तो उन्होंने दक्षिण दिशा के कई सारे सेक्ट के लोगों को मार दिया ताकि दक्षिण दिशा पर भी वो कब्जा कर पाए। यूशिन ब्लडथर्स्ट हॉल के बारे में ही सोच रहा था कि तभी उसे अपने माइंड स्पेस से टाइशू ड्रैगन की आवाज आती है। वो कह रहा था कि ब्लडथर्स्ट हॉल का ये काम नहीं है। तो यूशिन उससे पूछ रहा था कि क्या मतलब है तुम्हारा, ऐसी हरकत कौन कर सकता है? जिस पर टाइशू ड्रैगन उसे बता रहा था कि उन मरे हुए लोगों में एक टैलिस्मैन के जरिए पावर्स डाल दी गई है और उसी टैलिस्मैन ने उन्हें किलिंग वेपन में बदल दिया। इन मरे हुए लोगों को नेदर वॉरियर कहा जाता है और इसके पीछे ब्लडथर्स्ट हॉल नहीं बल्कि जिंगयांग सेक्ट का हाथ है। जिंगयांग सेक्ट ने ऐसे नेदर वॉरियर्स की पूरी आर्मी खड़ी कर दी है। वो सभी वॉरियर जिंगयांग सेक्ट की ट्रेनिंग रूम में मौजूद है और वहाँ जाने का एक्सेस एल्डर वू और चिंकुन के अलावा किसी और के पास नहीं है। तब एल्डर यांग बता रहे थे कि मैं दूसरे सेक्ट के साथ बात कर रहा हूँ। हम सब मिलकर ब्लडथर्स्ट हॉल से एक्सप्लेनेशन की डिमांड करने वाले हैं। तब तक तुम दोनों यहीं पर रुक के आराम करो। मेरे वापिस आने तक तुम्हें अपनी खोई हुई पावर्स को रिगेन करना है। जिसके बाद एल्डर यांग वहाँ से जाने लगते हैं, मगर यूशिन ने उन्हें रोक लिया था। वो कहता है मुझे आपको कुछ बताना है। मेरे पास उस डेड आर्मी के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी है और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम एल्डर यांग को देखते हैं जो अपने चेम्बर में थे। यूशिन ने उन्हें डेड आर्मी के बारे में जो बातें बताई थी उसी के बारे में सोच रहे थे कि तभी वहाँ पर एक बंदा आ जाता है। वो कह रहा था कि ये बात सच है कि जिंगयांग सेक्ट ने ही डेड आर्मी को राइज किया और उन्होंने सारे सबूत मिटाने की पूरी कोशिश भी की थी, लेकिन कुछ ट्रेसेस मिटाना वो भूल गए। दरअसल जिंगयांग सेक्ट ने कई सारे एंसेस्टर की बॉडीज को
सबको जमीन से बाहर निकाला। ये मरे हुए लोग अलग अलग सेक्ट से बिलोंग करते हैं, जिन्हें मरे हुए एक लंबा अरसा बीत चुका है और उन्हीं पर ब्लैक मैजिक करके उन्होंने नीदर वॉरियर्स को क्रिएट किया है। ये सब सुनकर एल्डर यांग की गुस्से की कोई सीमा नहीं थी। उनकी स्पिरिचुअल ऑरा उस पूरे चैम्बर में फैल गई थी। वो कहती, चेंगकुन मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद एल्डर यांग उस बंदे को हुक्म देते हैं कि जाओ और साउथ दिशा की सभी फैक्शन को खबर कर दो। उन्हें भी जेंग्यांग सेक की असली औकात पता चलनी चाहिए। जेंग्यांग सेक को अपने किए की सजा जरूर मिलेगी, उन्हें कीमत चुकानी होगी। जिसके बाद हम जेंग्यांग सेक के कुछ डिसाइपल्स को देखते हैं जो अपने रीजन के बाउंड्री के पास आ गए थे। उनमें से एक बंदा कहता है कि यहाँ पर ढेर सारे स्पिरिचुअल वेसल्स क्रिएट हो गए हैं। उन डिसाइपल्स का लीडर कहता है कि इनमें से लगभग आधे माउंटेन्स हमारे जेंग्यांग सेक के रीजन में आते हैं। ये हमारा इलाका है। और तभी वहाँ पर हेंग्यू सेक के डिसाइपल पहुँच जाते हैं। लीन उससे कह रही थी कि एल्डर, यहाँ पर जो भी स्पिरिचुअल स्टोन है इसका तुम्हारे जेंग्यांग सेक से कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब ये रीजन भी तुम्हारा नहीं है। जिस पर एक डिसाइपल कह रहा था कि यहाँ पर जेंग्यांग सेक की बाउंड्री टैबलेट है, इसलिए यहाँ मौजूद आधे से ज्यादा स्पिरिचुअल वेसल्स हमारी है। और मैं तुम्हें बता दूं कि तुम यहाँ पर पाँव नहीं रख सकते क्योंकि ये हमारा इलाका है। तो लीन अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए कह रही थी कि इलाका तो कुत्तों का होता है। जिसके बाद वो एक ही ब्लो में जेंग्यांग सेक की बाउंड्री टैबलेट को उड़ा देती है। वो कहती है, अरे अरे देखो तो वहाँ पर तुम्हारी बाउंड्री टैबलेट ही नहीं है, मुझे तो कोई नजर नहीं आ रही। यूशिन भी नकाब पहनकर उसके साथ आया हुआ था। वो कहता है, एल्डर इन लोगों की बाउंड्री टैबलेट तो बहुत दूर है। लीन की हरकत से एल्डर चू को बहुत गुस्सा आ गया था। वो कहता है, लड़की तुमने जानबूझ के हमारी बाउंड्री टैबलेट को हटा दिया। मेरे ख्याल से तुम्हारा हेंग्यू सेक्ट हमारे जेंग्यांग सेक के साथ जंग करना चाहता है। मगर एक बात याद रखना, इस झगड़े की शुरुआत तुम लोगों ने की है। वहाँ पर लीन के साथ दूसरे फैक्शन के एल्डर्स भी आ गए थे। वो कहते, हमने हमारे आंखों से देखा, लीन ने किसी टैबलेट को हाथ नहीं लगाया। तुम्हारे जेंग्यांग सेक की बाउंड्री यहाँ पर नहीं बल्कि यहाँ से कोसों दूर है। दूसरे भी एल्डर यही बात कर रहे थे। वो कहते, लीन ने कुछ भी नहीं किया, तुम लोगों को गलतफहमी हुई है। जेंग्यांग सेक का एल्डर चू देखता है कि वो सभी लोग लीन की ही साइड ले रहे हैं। वो कहता है, मैं समझ गया, तुम सभी लोग मिलकर हमारे साथ फाइट करना चाहते हो। जिस पर यूशिन कहता है, सही पहचाना, और हमें तुमसे कोई डर नहीं लगता। जिसके बाद यूशिन ने उन सब पर हमला कर दिया था, मगर एल्डर चू उसके अटैक को अपनी शील्ड से रोक देते हैं। जिसके बाद लीन ने भी अपनी सोड मैन से बाहर निकाल कर सबको हुक्म दिया कि जाकर इन सब पे हमला कर दो। तो उनके साथ आए सभी डिसाइपल जेंग्यांग सेक के लोगों पर स्लैश अटैक करना शुरू कर देते हैं। इसलिए वो लोग भी अब खुद को डिफेंड करने के लिए आगे बढ़ रहे थे, मगर वो ज्यादा देर तक इनके स्लैश अटैक के आगे टिक नहीं पाते। इधर लीन और यूशिन सीधा एल्डर चू से भिड़ जाते हैं, मगर एल्डर चू उनके अटैक को रोक रहा था। इसलिए यूशिन जल्दी से उसके पीछे से जाकर उस पे सोल हिटिंग स्टिक से अटैक कर देता है, जिससे एल्डर चू की सोल डैमेज हो गई थी। उसे गजब का दर्द होने लगता है और तभी मौके पर चौका मारते हुए लीन ने भी उस पर अटैक कर दिया था, जिस वजह से एल्डर चू काफी कमजोर पड़ गया था। अब वो देखता है कि दूसरे फैक्शन के एल्डर्स भी इन पर हमला करने वाले हैं, तो वो अपने डिसाइपल से कहता है कि हमें पीछे हटना पड़ेगा, हम इतने सारे लोगों का मुकाबला नहीं कर सकते। अब एल्डर चू को भागते हुए देखकर उसके डिसाइपल भी भागना शुरू कर देते हैं, मगर उनमें से कई सारे लोग मारे गए थे। दूसरे फैक्शन के एल्डर के अटैक के आगे वो टिक नहीं पाते और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते कि एल्डर चू जेंग्यांग सेक के हेड से मिलने आया है। माउंटेन में जो कुछ भी हुआ था उसने उस सारी हकीकत चेंगकुन को बता दी थी और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल भागते हुए आ गया था। वो कहता है, चीफ हमारे वेस्ट सिटी की डिवाइन हब पर किंग्यून सेक ने हमला कर दिया है। और तभी दूसरा डिसाइपल आकर बताता है कि हेंग्यू सेक्ट और लिंगशाओ सेक्ट साउथ सिटी में हो रहे ऑक्शन की कीमत घटा रहे हैं, इससे हमारा भारी नुकसान होगा। और तभी तीसरा डिसाइपल आके बताता है कि चीफ रुई सेक ने भी हमें धोखा दिया, वो हमारे खिलाफ हो चुके हैं। इन सभी फैक्शन ने एक होकर हमें टारगेट किया, जिससे हमारा बहुत बड़ा लॉस हो गया है। ये सारी खबरें सुनकर चेंगकुन तो गुस्से में लाल पीला हो गया था। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि साउथ रीजन के सारे फैक्शंस हमारे अचानक से खिलाफ क्यों हो गए। इतने दिनों तक ये सारे फैक्शन के लोग हमारे आगे पीछे कुत्तों जैसे दुम हिलाया करते थे, तो अब अचानक से क्या हो गया। तब तक एल्डर वो भी वहाँ पर पहुँच गया था। अब वो सभी डिसाइपल उसे ग्रीट करके वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद एल्डर वो चेंगकुन को बताता है कि हमारे नीदर वॉरियर्स के बारे में सबको पता चल गया है। तो चेंगकुन कहता है, ये सीक्रेट बात थी, भला ये इन लोगों को कैसे पता चल सकती है, हमने तो सारे सबूत भी मिटा दिए थे। नहीं, इनके हमलों की वजह कुछ और हो सकती है। जिस पर एल्डर वो उसे बताता है कि हेंग्यू सेक ने ही सबको ये बात बताई है कि नीदर वॉरियर को क्रिएट करने के पीछे हमारा हाथ है। हेंग्यू सेक का नाम सुनते ही चेंगकुन के खून
में आग लग गई थी। ओकिताई, मुझे पूरा यकीन है कि यूशिन ने ये सब कुछ कराया है। उसने शुरू से ही हमारी प्लानिंग में इंटरफेयर किया और मुझे पूरा यकीन है कि यूशिन ने ही सबको बताया होगा कि नेदर वॉरियर हमने क्रिएट किए हैं। जिसके बाद वो एल्डर वू को शुआन को कांटेक्ट करने के लिए बताता है। वो कहता है कि अब हेंगी सेक्स से बदला लेने का वक्त आ चुका है। मैं अगला पिछला सारा हिसाब बराबर कर दूंगा। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।